नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि कल बीजेपी हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक यही माना जा रहा है कि कल कोई एक बड़ा नेता या एक महिला नेता जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। अब सवाल ये है कि वो कौन महिला नेता है। बताया जा रहा है कि ये जो महिला नेता है ये बड़े कद की विधायक है कांग्रेस की और पिछले काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रही थी। इशारा सा है, शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी तक नाम की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए नाम की पुष्टि करना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के हालात लगातार चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस लगातार जो है वो दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में अब एक बड़ी जीत की तरफ वो लोग जाएंगे। और जिस तरह की स्थिति बनी भी है उस स्थिति को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि कांग्रेस जो है अब एक बार फिर से मजबूत बनकर उभरी है हरियाणा में। और इसकी कमान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, टिकट बंटवारे के दौरान, उससे पहले और उसके बाद भी लगातार आपस में जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही थी। और इस सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धीरे धीरे कांग्रेस में टूट इस कदर बढ़ती जा रही है कि जो नेता आपस में सर फुटअव्वल कर रहे थे लेकिन वो पार्टी के अंदर रहते हुए ही कर रहे थे, अब क्या वो पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी या दूसरी पार्टियों में शामिल होने की तरफ जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि कुछ इस तरह की जानकारी आ रही है कि कल बीजेपी में कांग्रेस की एक बड़ी महिला नेता शामिल हो सकती है, कांग्रेस का साथ छोड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और उससे पहले अगर बात करें, राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होना है, तो ऐसे में जो नंबर गेम है इस सीट को बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह की कोशिश में लगी हुई है, उस नंबर गेम में एक नंबर यहाँ पर कम हो सकता है कांग्रेस के खाते में, जो कि पहले से ही नंबर कम है, जो कि उम्मीद लगा रही है जेजेपी और इनेलो की तरफ। तो ऐसे में अगर एक विधायक और टूटता है कांग्रेस का, तो आप समझिए यहाँ पर राज्यसभा के लिए भी मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी निकल कर आ रही है कि कल बीजेपी में एक महिला नेता कांग्रेस की वो पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर सकती है। अब इस सब पर एक चर्चा अगर करें कि जिस तरह की स्थितियां चल रही है, कौन हो सकती है वो महिला विधायक जिसका जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि एक अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा है कि वो क्या किरण चौधरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किरण चौधरी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ऊपर। तो उस सब को देखते हुए ऐसे में इस बात की आशंका लगाई जा सकती है कि जिसका जिक्र जो खबरें चल रही है मीडिया के भीतर, उसमें किरण चौधरी हो सकती हैं कि वो पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। और जिस तरह की बातें हम लगातार शुरुआत से कर भी रहे, कई दिनों से रिपोर्टर जी भी ये रिपोर्ट्स दिखा रहा है कि लगातार जिस तरह के बयान किरण चौधरी के द्वारा हो रहे हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालात के भीतर बीजेपी भी चाह रही है कि कोई बड़ा चेहरा मोहरा कांग्रेस का साथ छोड़कर अगर उनके साथ आता है तो इससे कांग्रेस कमजोर पड़ेगी और बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। तो ऐसे में अभी दो दो दिन पहले भी किरण चौधरी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने उनसे पूछा गया था कि क्या वो कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया था वो अपने आप में कुछ शब्दों में ही बहुत सारी कहानी बयां करने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये प्रभु इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा, यानी कि अगर भगवान चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, तो वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती है। सीधे सीधे उन्होंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन इशारों में बहुत सी बातें इन एक लाइन के साथ उन्होंने कह दी थी। और इसी बयान के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस का भविष्य जो है हरियाणा में नहीं है। यानी कि आप इन दोनों बयानों से अंदाजा लगाइए कि सीधे सीधे अगर हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य पे अगर किरण चौधरी सवाल उठा रही है और इसके अलावा अपने पार्टी छोड़ने के सवाल पर अगर वो ये कह रही हैं कि ये सब प्रभु इच्छा पर निर्भर करेगा, तो इशारा उनका कहीं ना कहीं यही है कि अब उन्हें भी लगने लगा है कि जिस तरह की निष्ठा उन्होंने दिखाई पार्टी के साथ, एक लंबे समय से जुड़ी रही, लगातार आपस में तमाम जो नेताओं की गुटबाजी भी रही एक दूसरे के लिए, जिस तरह की बयानबाजियां भी जो देखने को हमें मिली है, लेकिन उस सब के बीच तकनीकी खामी आने की वजह से स्क्रीन पर वीडियो जरूर नहीं है, लेकिन हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के बीच हाँ देखिए अभी ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात यही थी कि इतना सब होने के बावजूद भी किरण चौधरी ने आज तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। बंसीलाल ने जब अलग से पार्टी बनाई उसके बावजूद भी वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई, लेकिन अब के जिस तरह के हालात हरियाणा में चल रहे हैं, बेटी श्रुति की टिकट ना मिलने से इस कदर वो नाराज थी कि उसको लेकर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दौरान भी उन्होंने लगातार हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के ऊपर हमले बोले, लगातार बयानबाजियां हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी बेटी को जो चुनाव से दूर रखा जा रहा है, वो रावदान सिंह के लिए कैंपेनिंग करना चाहती है, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इस तरह के सवाल, इस तरह के आरोप लगातार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किरण चौधरी लगा रही है। दूसरी तरफ से कुमारी शैलजा भी हमलावर है और लगातार उनके गुट से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और उसको लेकर भी कई अलग अलग कोनों से अलग अलग लोगों के द्वारा ये आवाज भी उठने लगी है कि कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर एक प्रबल दावेदार है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस महिला विधायक की बात की जा रही है जो कि कांग्रेस की है, वो कल बीजेपी ज्वाइन अगर करती हैं तो क्या ये वो महिला विधायक किरण चौधरी हो सकती है? क्योंकि जिस तरह की अनबन चल रही है, आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान का भी एक बयान सामने आया था और उस बयान में भी कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस, खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका गुट मान मनोबल के मूड में नजर आ रहा है। उन्होंने भी साफ कह दिया था कि इस सवाल के जवाब में कि किरण चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में नहीं है, तो उनका सीधे सीधे कहना था कि अपना भविष्य क्या तय करना है ये किरण चौधरी खुद से देखें, उन्हें जो अच्छा लगता है अपने भविष्य के लिए वो करे। यानी कि सीधे तौर पर बात अब यहां पर आकर खड़ी हो गई है कि दोनों तरफ टकराव पूरी तरह से और पूरे जोर पर है। किरण चौधरी की नाराजगी शांत नहीं हो रही है, लगातार वो हमला बोल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ से भी काउंटर बयानबाजी लगातार की जा रही है। तो ऐसे में संभावनाएं पूरी पूरी यहाँ पर नजर आ रही है कि किरण चौधरी ही वो महिला विधायक हो सकती है जो कल बीजेपी ज्वाइन करे। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि रिपोर्टर जी नहीं कर रहा है पूरी तरह से, लेकिन जो मीडिया में खबरें चल रही है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उस सब के बीच ये खबर आ रही है कि एक महिला विधायक जो कि कांग्रेस की है वो कल बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो ऐसे में बीजेपी एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को देने में कामयाब हो सकती है। आप इसके गणित को एक बार इस तरह से भी समझिए, राज्यसभा सीट के लिए अब चुनाव होने हैं। बीजेपी चाहती है कि किसी भी हाल में राज्यसभा की सीट बीजेपी के खाते में रहे ताकि राज्यसभा में एक सीट और जुटाकर वो अपने आप को राज्यसभा में मजबूत बनाए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी अपने भीतर के ही किसी नेता को उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करे। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करने से ये सीट 100% उन्हें मिल सकती है, तो इस दिशा में भी बीजेपी सोच रही है। और उनके लिए इस वक्त सबसे सॉफ्ट टारगेट किरण चौधरी हो सकती है, क्योंकि किरण चौधरी की नाराजगी जिस तरह से है, उस नाराजगी का फायदा उठाते हुए बीजेपी कांग्रेस से उन्हें छिटक कर अपने साथ लाने में कामयाब हो सकती है और यहाँ पर सीधे सीधे उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर की जा सकती है और साथ में श्रुति चौधरी के लिए विधानसभा की सीट भी यहाँ पर किरण चौधरी मांग सकती है। या फिर ये उल्टा हो सकता है, जैसा कि हमने कल एक रिपोर्ट में इस बात को दिखाया भी था कि अगर इस तरह के समीकरण बनते हैं, क्या बीजेपी किरण चौधरी को लेकर कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर उनके पाले में आ जाए। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ये स्थिति बीजेपी और किरण चौधरी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाली स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी के भीतर बने हुए हैं, वो आने वाले समय में और ज्यादा खराब ही होंगे। जिस तरह की परिस्थितियां अभी नजर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने खुला एक मोर्चा खोला हुआ है हुड्डा और उनके गुट के खिलाफ, क्योंकि ये आप मान लीजिए कि जिस तरह से लोकसभा में हाईकमान ने पूरी की पूरी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी थी, तो ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब विधानसभा चुनाव की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना दी जाए। क्योंकि 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां से एक सबक कांग्रेस ने सीखा होगा। इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी हाईकमान के प्रति होने लगी थी। गोहाना में उन्होंने एक बड़ी रैली भी की थी जहां से वो अलग से पार्टी की घोषणा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी तरह से मवन्नल हुई और उसके बाद पार्टी ने
विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी, लेकिन वहां पर देरी कर दी थी और इस देरी का खामियाजा भी कांग्रेस ने भुगता। तो ऐसे में अब किस तरह की भी देरी कांग्रेस करना नहीं चाहती और 5 सीटें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा 5 में से 4 सीटें उनके जो करीबी है उन्होंने जीती, उन्होंने ही उनके नाम दिए थे, उन्होंने ही इन टिकटों के बंटवारे में उनको आगे रखा और इसी वजह से वो जीत हासिल कर पाए। लेकिन यहाँ पर अब रिवर्स है, कुमारी शैलजा से लेकर किरण चौधरी और सुरजेवाला वो लगातार ये हमला बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट बंटवारे में मनमानी की। जो संख्या भी 5 है वो 5 से ज्यादा हो सकती थी। खासतौर से बात करें तो जो जीत यहाँ भिवानी की जीत जो है वो हासिल की जा सकती थी। इसके अलावा करनाल में भी मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, और भी कई तरह के आरोप यहाँ पर लगे और लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सीधे सीधे कहें तो कीचड़ भी उछाली जा रही है। जिस तरह से जो भी बयानबाजी हो रही है वो दोनों गुटों की तरफ से हो रही है और ये बिल्कुल वैसे हो रही है जैसे कि दो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए करती है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के भीतर ही 2-3 जो धड़े बने हुए हैं वो एक बार फिर से एक्सपोज हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है, ये सभी जानते हैं कि ये राइवलरी बहुत पुरानी चल रही है। ये पॉलिटिकल राइवलरी इन गुटों के बीच एक लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन अब आकर कहीं ना कहीं जो एक वैक्यूम बना था वो अब फटने की स्थिति में है। अब सिचुएशन ऐसी है कि अब ये गुब्बारा फट सकता है और इसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को यहां पर होगा। और कांग्रेस से अगर किरण चौधरी छिटक कर बीजेपी में शामिल होती है तो आप समझिए इसके नुकसान कितने बड़े हैं और इससे बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा। तो आपको एक बार फिर बता दें कि जो सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल एक कांग्रेस की बड़े कद की महिला विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा और ये बीजेपी की तरफ से दिया गया बड़ा झटका होगा। और इस नाम के तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि क्या ये नाम किरण चौधरी का हो सकता है क्या। उम्मीद है आज शाम तक या कल तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के हालात कांग्रेस में चल रहे हैं, हरियाणा की राजनीति में चल रहे हैं, जिस तरह के हालात एसआरके और हुड्डा गुट के बीच चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए तो ऐसा लगता है और इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि ये नाम किरण चौधरी का हो सकता है और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार किया नहीं जा सकता है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद आसानी से किरण चौधरी को, अगर वही है ये नाम, तो उनको बीजेपी में जाने देंगे या किसी तरह से मनाने की कोशिश होगी, हाईकमान की तरफ से किसी तरह से चीजों को सेटल करने की कोशिश होगी, और या होती है तो उसमें कितना कामयाब हो सकते हैं। और इस कोशिश के लिए क्या सबसे उपयुक्त, क्योंकि किरण चौधरी के सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो कुमारी शैलजा है और सुरजेवाला है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। क्योंकि अब सब लोग ये भी भांप गए कि अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मजबूती से कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है, तो ऐसे में किरण चौधरी से लेकर उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस पर भी कई तरह के बड़े सवाल हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की एक बड़े कद की महिला विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मेरी आपसे राम राम।